तो हेलो गाइस, सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक के चैप्टर नंबर 12 में आपका स्वागत है। तो भाई लोग, बिना किसी देरी के शुरू करने से पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और भाई कमेंट करना तो भूलना मत। तो शुरू करते हैं। तो भाई जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि भाई जो मोनार्क ऑफ फैंग्स का डिसेंडेंट रहता है उसको भाई हमारा पेरू पकड़ लेता है। लिटरली भाई इस पप्पी की हालत कुछ ज्यादा ही खराब होती है, मतलब ये काँप रहा होता है। और भाई हम यहाँ पर अपने सो को देखते हैं जो भाई अपने माथे पर टोटी बांध लेता है और भाई ब्रोकी से फाइट करने के लिए एकदम तैयार हो जाता है। यहाँ पर भाई जो सूहो रहता है वो भाई ब्रोकी को देखकर सोचने लगता है कि है ना ब्रोकी, अब मुझे साफ साफ समझ में आ रहा है कि गिल्ड का नाम हाइना क्यों रखा गया। इस मॉन्स्टर ने लोगों को किडनैप किया और एक गिल्ड बना दिया। शायद इसका संबंध इतारिम से भी हो सकता है। भाई जो ब्रोकी रहता है वो भाई फाइट करने के लिए जा रहा होता है, तभी भाई उसको कोई बुलाता है। ब्रोकी सर, वो कोई आम आदमी नहीं है साला, में भी शामिल होना होगा इस फाइट में। भाई ब्रोकी जो रहता है वो भाई मुड़कर देखता है, लेकिन यहाँ पर जो सूहो रहता है वो भाई अटैक करते हुए कहता है कि मैं चुपचाप ये सब खड़े होकर नहीं देखता रहूंगा। लिटरली भाई जो ब्रोकी रहता है इनको खाने के लिए अपना मुंह बड़ा सा बाल लेता है और भाई लिटरली इन चारों की मुंडी को खा जाता है। और भाई इतना ब्रूटल सीन देख के तो हमारे सूहो की भी भाई ऐसी की तैसी हो चुकी होती है। इन सालों को लगता है कि तेरा सामना करने के लिए मुझे मदद चाहिए। जिनको अपनी जगह का मालूम नहीं होता वो केवल शिकार बनकर रह जाते हैं। भाई जो सूअर रहता है वो चिल्लाते हुए अटैक कर देता है अपनी तलवार से, लेकिन भाई जो ब्रोकी रहता है वो भाई अपने हाथ से तलवार को रोक लेता है। ऐसा नहीं कि भाई ब्रोकी को तलवार से कोई घंटा नहीं फर्क पड़ा, भाई उसके हाथ से थोड़ा बहुत खून निकल रहा है उसका। साले, क्या तू उन सबको सिर्फ इन्हीं वजह से मार डालता है? कमजोरों की जिंदगी और मौत ताकतवर लोगों पर निर्भर करती है। तुझे क्या लगता है कि ताकतवर लोगों को अपनी मनमर्जी करने के लिए किसी की जरूरत पड़ती है? तो भाई इतना कहने के बाद जो ब्रोकी रहता है भाई सो को अटैक मार देता है और भाई सो पीछे की ओर जा रहा होता है। लेकिन भाई जो सो रहता है वो भाई पैर के सपोर्ट से कैसे करके कंट्रोल करता है अपने आप को। तो भाई सो अभी संभला भी नहीं होता उसे ढंग से, तभी भाई ब्रोकी फिर से अटैक कर देता है सो के ऊपर। तो भाई जैसे तैसे करके सो भाई बचता है फिर से। भाई इस तरह इन दोनों की फाइट चल रही होती है, तभी भाई जो ब्रोकी रहता है खतरनाक सा पंजा वाला अटैक करता है और भाई पूरी दीवार को ही मतलब काट के रख देता है। लेकिन भाई ब्रोकी देखता है कि सामने कोई है ही नहीं, लेकिन तभी भाई हम सो को देखते हैं जो भाई ऊपर से अटैक करने के लिए आ रहा होता है। और भाई जो सो रहता है वो भाई स्ट्रॉन्ग स्लैश का यूज करके भाई ब्रोकी के ऊपर अटैक बजा देता है। क्या तो बस इतना ही कर सकता था? भाई ये कहने जा ही रहा होता है, तभी भाई पीछे से उसके ऊपर तलवार आर पार हो जाती है। सो जो रहता है वो भाई पीछे से कहता है कि ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ। तो भाई जो सो रहता है वो भाई रूलर अथॉरिटी का यूज करता है और भाई पूरा ड्रिलिंग मशीन बना देता है उस तलवार को। और भाई जो तलवार रहती है वो भाई घूमते हुए कह रही होती है कि रॉकी, तू इस तरह क्यों बदल गया? वो आदमी है जिसने लॉयल्टी की शपथ खाई और रकान का सम्मान भी किया। तू इतना क्यों बदल गया आखिर में? तभी भाई जो ब्रोकी रहता है मन में सोचने लगता है कि मैं रकान का सम्मान। लेकिन फिर भाई इन्हीं यादों के बीच एक सिंबल टाइप का कुछ आ जाता है। तो भाई ये जो सिंबल रहता है इसकी आंखों में भी चमकने लगता है। भाई जो ब्रोकी रहता है वो भाई तलवार को पकड़ते हुए कहता है नहीं नहीं। तो भाई इतना कहने के बाद जो ब्रोकी रहता है भाई तलवार को तोड़ देता है। नहीं, मैं उसकी कोई घंटा इज्जत नहीं करता। मैं उस समय रकान की ताकत को देखकर खुद को आत्मसमर्पण कर दिया। और तुझे लगता है कि मैं कमजोरों का जीवन ऐसे ही जीता रहूंगा? भाई तलवार की ऐसी हालत को देखकर जो हमारा सो रहता है वो भी भाई चिल्लाने लगता है, छोटे कीड़े, तेरे पास इतना समय नहीं है कि तू दूसरों की चिंता करे। और भाई इतना कहते हुए ब्रोकी भाई हमारे सो के पेट में एक पंच मार देता है। ये बहुत खतरनाक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी हड्डियां टूट रही हैं। लेकिन अगर मैं सोचता हूँ तो मेरे पापा कहीं और इस समय लड़ाई कर रहे होंगे। तो भाई इतना सोचते हुए जो सो रहता है इस अटैक को झेल लेता है। तो भाई शैडो का एक गॉन्टलेट बनाते हुए एक तगड़ा सा पंच मारता है। मैं यहाँ पर हार नहीं मान सकता। के बाद भाई इन सब की ब्रूटली पंचबाजी शुरू हो जाती है। भाई ये सब देखकर तो बेरू हैरान ही होता है। तो भाई यहाँ पर जो हमारी बेचारी तलवार पड़ी होती है टूटी हुई, वो भाई मन में कह रही होती है कि टूटी हुई तलवार से सारी शक्तियाँ निकल रही हैं। क्या मैं इसी तरह बर्बाद हो जाऊंगी? यहाँ तक कि वंशजों का अस्तित्व भी, और यहाँ तक कि फैंग का भविष्य। अब ये सब कुछ संग सूहो के ऊपर निर्भर करता है। मैं और लड़ना चाहता हूँ, मैं अब भी लड़ना चाहता हूँ। भाई तलवार की नजर जाती है मोनार्क ऑफ फैंग्स के डिसेंडेंट पर। रकांस डिसेंडेंट सर, हाँ मुझे मिल गया। भाई ब्रोकी और सो को देखते जो भाई एक दूसरे के ऊपर पंच मार रहे होते हैं। ओह, तो ये सूहो के लड़ने के जोश को देखकर खुद को भी जोश में ला रहे हैं। हाँ मैं जान गई, ये आखिरी चीज है जो मैं कर सकती हूँ। मेरे पास जितनी भी ताकत है मैं सब डिसेंडेंट सर को दे दूंगी।
तो यहाँ पर भाई ये जो तलवार रहती है अपनी जितनी पावर्स रहती है वो भाई इस बच्चे को दे देती है, पप्पी को मतलब। फिर भाई एक और अटैक आता है और भाई वो इस अटैक को ब्लॉक कर लेता है और भाई पीछे रूलर अथॉरिटी का यूज करके अपने आप को पीछे से भी प्रोटेक्ट कर रहा होता है। लेकिन फिर भी भाई सो की कंडीशन इस समय खराब होती जा रही है। सो जो रहता है फिर भी हार नहीं मान रहा होता और भाई मन में कह रहा होता है कि मुझे लगा कि मैं कुछ हद तक आगे बढ़ चुका हूँ। रॉकी जो रहता है वो भाई सो को कहता है कि तू साले कीड़े, तू एक नीच कीड़ा है जिसकी वजह से तू इतना ज्यादा टिक पाया। भाई सो इस समय कह रहा होता है कि क्या मैं सच में इसे नहीं हरा पाऊंगा या नहीं हरा सकता। और भाई ये जो ब्रॉकी रहता है सो को खाने के लिए अटैक कर देता है। इस समय सो भाई सोच रहा था कि शिट मैं ऐसे ही मारा जाऊंगा। लेकिन तभी हम यहाँ पर देखते हैं कोई चीज जंप करती है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कोई जानवर आकर ब्रॉकी के हाथ को पकड़ लेता है। तो भाई सो खुद देखकर ये सब हैरान होता है। भाई पता नहीं क्यों ब्रॉकी के आंख में एक अलग ही तरह का सिंबल मतलब चमक रहा होता है। और हम यहाँ पर देखते हैं भाई रकान के डिसेंडेंट को, मतलब कि भेड़िया भाई अपने फुल फॉर्म में आ चुका है। अभी तो आपने भाई इसको एक पप्पी के तौर पे देखा होगा, लेकिन अब इसको देख ही सकते हो भाई कितना डेंजर लग रहा होता है। भाई सिस्टम में मैसेज भी आता है जो भाई फैंक्स का जो डिसेंडेंट है वो भाई आपकी फाइटिंग स्पिरिट को देखकर भाई वो भी जोश में आ गया है। और क्या फैंक्स डिसेंडेंट के साथ आप कॉलेज करेंगे? फैंक्स डिसेंडेंट यानी कि वही छोटा भेड़िया और रिक्रूट करूं वो भी एक कॉलेज के रूप में। देन ये चैप्टर यहीं पर होता है खत्म। तो भाई जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और भाई कमेंट करना तो भूलने मत। तो बाय बाय और वीडियो को पूरा